नमस्कार दोस्तों, आज 30 मई है और आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए, हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हाँ साथियों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। आज के दिन ठीक एक वर्ष पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी। आज मोदी जी की दूसरी सरकार का पहला एक वर्ष पूरा हुआ है। साथियों, ये एक वर्ष बहुत ही शानदार और बड़े फैसलों का वर्ष रहा है। साथियों, 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उस समय देश को बहुत सारी उम्मीदें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से थी और वो 2014 से लेकर 2019 तक ऐसी अनेकों योजनाएं, ऐसे अनेकों साहसिक फैसले मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में लिए गए और ऐसा पूरे देश ने महसूस किया कि इन 5 वर्षों के अंदर जो देश उनसे उम्मीद कर रहा था, वो उम्मीदें उन सबको पूरी होती हुई नजर आई। जब 2019 मई के अंदर दोबारा लोकसभा का चुनाव आया तो पूरे देश ने मोदी जी के समर्थन में एक साथ 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उस चुनाव में मोदी जी के समर्थन में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ उस चुनाव में विजयश्री दिलवाने का काम किया। मोदी जी ने भी देश की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए, देश की भावनाओं को समझते हुए बड़े फैसले लेने प्रारंभ कर दिए। आज इस एक वर्ष पूरे होने के ऊपर मैं आप सबके सम्मुख 2, 4, 5 ऐसी बातें आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा जो हर हिंदुस्तानी को गौरव से गौरवित करेगी और हम सबका सर फख्र से ऊंचा होता है। साथियों, सबसे पहले मोदी जी ने सरकार बनने के कुछ हफ्तों के बाद ही जो हमारी मुस्लिम बहनें, जो देश आजाद होने से लेकर उससे पहले से लेकर आज तक जो 3 तलाक का जो एक ऐसा नासूर जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था, जो कोई भी मुस्लिम पुरुष 3 बार 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक कह करके वो तलाक कह करके वो उसे तलाक डाइवोर्स दे सकता था, उसे 3 तलाक के कानून को खत्म करके मोदी जी ने उस मुस्लिम बहनों को सम्मान दिलवाने का काम किया। इसके अलावा साथियों, दूसरा बड़ा फैसला जो कश्मीर समस्या 1947 से लेकर आज तक नासूर बनी हुई थी, उस धारा 370 को एक झटके के अंदर ही खत्म करके, उस धारा 35A को, आर्टिकल 370 को खत्म करके पूरे देश को सम्मान दिलवाने का काम किया। आज कश्मीर के अंदर बहुत से हालात ठीक हो गए हैं और आने वाले समय के अंदर कश्मीर समस्या पूर्ण रूप से खत्म होने की ओर अग्रसर हो रही है। इसके अलावा जो 500 वर्षों से हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों का, जो प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए जो एक लंबे संघर्ष चल रहा था राम मंदिर निर्माण का, अयोध्या के अंदर एक भव्य राम मंदिर निर्माण का, 2 समुदायों के बीच में एक बहुत ही लंबे समय से एक बड़ा विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस एक वर्ष के अंदर किया। साथियों, इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे सारे समुदाय जो धार्मिक आधार पर वहां प्रताड़ित हो रहे थे और लंबे समय से वो भारत के अंदर उन देशों से एक अपनी इज्जत आबरू बचा करके वहां हिंदुस्तान में शरण लिए हुए थे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, वो एक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्हें ना यहाँ की नागरिकता थी, ना यहाँ मत देने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना जमीन खरीदने का अधिकार था, ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऐसे सारे अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को, हिंदू, सिख, ईसाइयों को भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान दिलवाने का काम किया, नागरिकता संशोधन कानून बना करके। इसके अलावा कई बड़े फैसले, जल शक्ति डिपार्टमेंट का गठन करके पानी की समस्या से निजात दिलवाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा इस कोरोना महामारी के संकट के अंदर पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और कोरोना महामारी के ऊपर एक इस प्रकार का अंकुश हिंदुस्तान में लगाया गया। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर एक उनके कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा करी और आज दुनिया के अंदर एक बड़ा उदाहरण भारत
बना है और इससे कोरोना महामारी से जो आर्थिक क्षति हुई है उसको लेकर के 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर के हर हिंदुस्तानी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्रदान किया है। मैं समझता हूं कि ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है ये हमारे देश की जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है और दुनिया में 5वां ऐसा देश हिंदुस्तान बना है जो अपने देश की जीडीपी का 10% के बराबर अपने देश के लोगों के लिए और उनकी सहायता के लिए इतना बड़ा बजट दिया है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो बीपीएल परिवार हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे लघु उद्योग वाले हो, ऐसे सब लोगों को सहायता देने का काम किया है और मैं समझता हूं कि इससे हर हिंदुस्तानी को संबल मिलेगा और कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक क्षति हुई है इससे आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा होगा और निश्चित रूप से भारत के 130 करोड़ व्यक्ति आने वाले समय में मजबूती के साथ अपने व्यापार को, अपने परिवार को, अपने समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। मैं आज मोदी जी के इस नेतृत्व में जो दूसरी सरकार चल रही है इसमें 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत आप सब देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मोदी जी से हम सब की जो उम्मीदें हैं वैसा विश्वास मैं आप सबके सम्मुख मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाई मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।